दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों की चर्चा की इस श्रृंखला में, जिसमें कि पिछले 2 एपिसोड्स में आपको अबेकस का परिचय कराया था और अबेकस पर जोड़ के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं उसके बारे में बातचीत की थी। तो दोस्तों, आज इस तीसरे एपिसोड में आपका फिर स्वागत है। मैं श्रीराम मित्तल हाजिर हूँ आपको जोड़ के कुछ और नियमों के बारे में बतलाने के लिए। दोस्तों, मैंने आपको पिछले एपिसोड में एक बात नहीं बताई थी जो मैं अब बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि अबेकस पर हम जब जोड़ने या घटाने के लिए जिन नियमों का प्रयोग करते हैं उनमें से प्रत्येक नियम के 2 स्टेप होते हैं। मतलब कोई अंक हटाना तथा कोई अंक सेट करना। अगर कोई एक स्टेप हो पाता है, मतलब अंक हटाने का हो पाता है, तो उसको हम आधा नियम मानेंगे और साथ में फिर 5 का या जो भी नियम एप्लीकेबल होगा उस नियम का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए मैंने आपको पिछले एपिसोड में 49 में एक जोड़ने की बात बताई थी। तो पहले हम अबेकस पर 49 लिखेंगे। यहाँ दूसरे कॉलम में 4, पहले कॉलम में 9। अब हम अगर देखते हैं, हमको इसमें एक जोड़ना है। अगर आपको याद हो, मैंने एक जोड़ने का नियम आपको बताया था कि एक जोड़ने के लिए हम 4 क्लियर करते हैं और 5 सेट करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 क्लियर हो जाएगा, पर 5 सेट नहीं हो पाता है। इसलिए ये 1 का आधा नियम हुआ अभी तक। अब हम 5 का नियम इस्तेमाल में लाएंगे। 5 का नियम मैंने बताया था, उसमें हम 5 क्लियर करते हैं, हो गया। आप देखिए, और अगले कॉलम में 1 सेट करते हैं, तो 1 सेट नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम फिर से 1 का नियम लगाएंगे। 1 का नियम क्या है? क्लियर 4, 4 हटाइए, हटा दिया, और 5 सेट कीजिए, 5 सेट भी हो गया। अब ये हम कह सकते हैं कि नियम पूरी तरह से लागू हो गया है। और अगर आप ध्यान दें तो हमारे अबेकस पर दूसरे कॉलम में 5 है और पहले कॉलम में 0 है, 0 है, मतलब 50, और 49 प्लस 1 50 होता है। तो दोस्तों, इस तरह से अभी तक हम 1 और 5 के नियमों को समझ चुके हैं। आज मैं आपको 2, 3 और 4 के नियम समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आपको मैं थियोरेटिकली बताने की कोशिश करूंगा। 2 का नियम कहता है कि जब हम 2 नहीं जोड़ पाते हैं तो हम 5 जोड़ते हैं, और ऐसा करने से हम 3 चूंकि अधिक जोड़ देते हैं, इसलिए 3 क्लियर करते हैं। मतलब नियम हो जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, 2 जोड़ने के लिए 3 क्लियर करते हैं और 5 सेट करते हैं। अब इसी को क्रिया को मैं आपको करके दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये हमारे पास अबेकस पर अब 0 है, तो हम इसमें 3 लिख देते हैं। ये 3 है। अब इसमें हमको मान लीजिए 2 जोड़ना है। नहीं जोड़ सकते क्योंकि नीचे 1 ही बचा है, हम 1 ही मोती है, पर 5 जोड़ सकते हैं। तो हम मिडिल फिंगर से 5 जोड़ेंगे, या अगर हम दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं तो दाहिने हाथ की तर्जनी से 5 जोड़ेंगे और बाएं हाथ को साथ में रखेंगे, और नीचे यहाँ चूंकि हमने 5 जोड़ा है इसलिए 3 ज़्यादा जोड़ दिया। जोड़ना हमको 2 था, तो हम 3 को क्लियर कर देंगे। फिर अगर हमको 2 जोड़ना है तो हम जोड़ सकते हैं, जोड़ लेंगे। फिर 2 जोड़ना है, जोड़ सकते हैं, जोड़ लेंगे।
इसी तरह से यदि हमको फिर 2 जोड़ना है तो हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि नीचे अब कुछ भी नहीं है। तो हम 2 के नियम को लगाएंगे, 2 के नियम का प्रयोग करेंगे। कैसे? 3 क्लियर करेंगे, हो गया। 5 सेट करेंगे, नहीं हो सकता है, इसलिए फिर 5 का नियम लगाएंगे। 5 क्लियर करेंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर करेंगे मिडिल फिंगर से और अगले कॉलम में 1 सेट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास ये क्या हुआ? 11। 9 + 2 11 होता है। हमने स्टार्ट किया था 3 में 2 जोड़कर 5, फिर 2 जोड़कर 7, फिर 9 और फिर 11। इसी तरह से हम 2 के नियम का अभ्यास करने के लिए, जैसा मैंने आपको 1 के बारे में बताया था, हम 0 में 2 जोड़ते हैं और तब तक जोड़ते हैं जब तक 100 तक न पहुंच जाए। ऐसा कई बार करने से हम 2 और 1 और 5 तीनों नियमों की साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तीनों नियमों का अभ्यास साथ साथ कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम एक एक्सरसाइज और कर सकते हैं, 12 में 12 जोड़ने का 9 बार। अब देखिए हमने 12 लिख दिया। अब 12 में हमको 12 अगर जोड़ना है तो पहले हम इकाई में 2 जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं। फिर दाही में 1 जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं। आंसर क्या हमारे अबेकस पर हो गया? 24। अब इसमें फिर से 12 जोड़ना है, तो हम देखते हैं पहले कॉलम में यानी कि इकाई में हम 2 नहीं जोड़ पा रहे हैं, इसलिए 2 का नियम लगाएंगे। 3 क्लियर करेंगे, हो गया। 5 सेट करेंगे। अभी तक हमने इकाई में 2 जोड़ दिया, हमको दाही में 1 जोड़ना है, 1 हम जोड़ देंगे। आंसर हो गया हमारे पास 36। फिर से हमको 12 जोड़ना है, तो इकाई में हमने 2 जोड़ा, जोड़ लिया डायरेक्टली, और दाही में 1 जोड़ा, यहाँ भी जोड़ दिया। आंसर हो गया 48। अब हमको फिर से 12 जोड़ना है, तो इकाई में पहले 2 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते, नीचे 1 ही है, इसलिए हम 3 क्लियर करेंगे, हो गया। 5 सेट करना है, नहीं हो सकता है, इसलिए 5 का नियम लगाएंगे। 5 का नियम कहता है क्लियर 5, 5 हटा दीजिए, हटा दिया। 1 सेट कीजिए अगले कॉलम में, नहीं हो सकता, तो यहाँ 1 का नियम लगाया। क्लियर 4, 4 हटाया, हट गया। 5 सेट करना है, हो जाएगा। अभी तक हमने 2 जोड़ा था, अब हमको 1 दाही में भी जोड़ना है, तो 1 हमने ये जोड़ दिया। अब अबेकस पर हमारे पास आंसर है 60। तो इसी तरह से हम 12 में 12 जोड़ते हुए 120 तक, या 2 में 2 जोड़ते हुए 100 तक, या फिर 21 में 21 जोड़ते हुए 210 तक हम अभ्यास 1, 2 और 5 के नियमों का कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 का नियम आपको मैं समझता हूं कि शायद समझ में आ गया होगा। आप अभ्यास करें और फिर अगर आपको कहीं कोई कठिनाई लगती है तो आप मुझसे प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम 3 का नियम क्या कहता है, 3 कैसे जोड़ेंगे अगर 3 नहीं जोड़ पाते हैं। जैसे हमको 4 में 3 जोड़ना है, 2 में 3 जोड़ना है, तो कैसे जोड़ते हैं? हम सबसे पहले 0 में 3 जोड़ेंगे। कैसे? 3 हमने नीचे से जोड़ दिया। अब इसमें 3 फिर से जोड़ना है, हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पे 1 है बचा हुआ सिर्फ, लेकिन 5 जोड़ सकते हैं, तो हम 5 जोड़ेंगे। जब हमने 5 जोड़ा, जोड़ना हमको 3 था, तो हमने 2 ज़्यादा जोड़ दिया, अधिक जोड़ दिया, इसलिए 2 यहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो 3 का नियम कहता है कि 2 क्लियर कीजिए और 5 सेट कर दीजिए। जहाँ 3 जोड़ना है, जिस कॉलम में 3 जोड़ना हो, उस कॉलम से 2 क्लियर कीजिए और 5 सेट कर दीजिए। अब देखिए अबेकस पर हमारे पास 6 है। 0 + 3 3 था, 3 + 3 6। अब 3 और जोड़ना है तो हम ये जोड़ सकते हैं। अब 9 हो गया। अब फिर से 3 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? 2 क्लियर करेंगे, हो जाएगा। 5 सेट करेंगे, नहीं होगा, तो हम 5 का नियम लगाएंगे। 5 क्लियर करेंगे
और अगले कॉलम में एक सेट कर देंगे। आंसर हो गया 12। 9 + 3 12 होता है। फिर से 3 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते तो 2 क्लियर करेंगे, हो गया। 5 सेट करेंगे, ये भी हो गया। आंसर हो गया 15। इस तरह से हम 3 में 3 जोड़ते हुए 102 तक जोड़ते हैं और ऐसा करने से हमें 3 के नियम का पूरा अभ्यास हो जाता है। एक और एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं, 13 में 13 जोड़कर या 23 में 23 जोड़कर, उससे 1, 2, 3 और 5 सारे नियमों का अभ्यास होता जाएगा। उदाहरण के लिए 23 में 3-4 बार मैं 23 जोड़कर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, हम अबेकस पे 23 लिखेंगे, दूसरे कॉलम में 2, पहले कॉलम में 3। अब इसमें हमको 23 जोड़ना है तो पहले कॉलम में 3 जोड़ेंगे, नहीं जोड़ सकते, 2 क्लियर करेंगे और 5 सेट कर देंगे। और दूसरे कॉलम में 2 जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं, हमने नीचे से 2 बचे थे, जोड़ दिया। हमारे अबेकस पर अब है 46 46 और 23 जमा 23 46 होता है। फिर हमको 23 जोड़ना है तो पहले कॉलम में यानी कि इकाई में 3 जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं। दहाई में 2 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते तो 2 का नियम क्या बताया था अभी हमने थोड़ी देर पहले, क्या सीखा था? 2 के लिए क्लियर 3 हो जाएगा, सेट 5 हो जाएगा। आंसर क्या है हमारे अबेकस पर? अब बता सकते हैं 69, दूसरे कॉलम में 6 और पहले कॉलम में 9। इसी तरह से हम 23 में 23 जोड़ते हुए 230 तक जोड़ सकते हैं, या फिर 123 में 123 जोड़ते हुए 1230 तक। सारे नियम इसमें इस्तेमाल में आएंगे समय समय पर और उन सभी नियमों का अभ्यास भी साथ साथ होता जाएगा। दोस्तों, हम लोग अभी तक 1, 2, 3 और 5 जोड़ने के नियमों के प्रयोग को समझ चुके हैं। अब मैं आपको 4 को जोड़ने का जो नियम है वो समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जैसे हमने बाकी नियमों में सीखा है कि किसी भी अंक को हटाने के लिए जोड़ने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं, 4 को जोड़ने के भी इसी तरह से 2 स्टेप हैं। और जब हमें 4 जोड़ना हो और हम प्रत्यक्ष रूप से न जोड़ पा रहे हो तो 5 जोड़ते हैं। और 5 जोड़ने से क्या होता है, हम 1 अधिक जोड़ देते हैं, तो उस 1 को हम हटा देते हैं। अब इसी बात को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इसमें हम अबेकस पर पहले 4 0 में 4 जोड़ेंगे, मतलब पहले कॉलम में इकाई में दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर से 4 सेट कर देंगे। अब इसमें यदि हमको 4 जोड़ना है तो हम 4 नहीं जोड़ सकते क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं है। ऊपर से हम 5 जोड़ सकते हैं तो हम 5 जोड़ देंगे। चूँकि 5 जोड़ना हमको 4 था, इसलिए 1 अधिक जोड़ दिया तो हम 1 क्लियर कर देंगे। और इस तरह से हमारा नियम बन जाता है कि जब 4 प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ा जा रहा है तो 5 जोड़ते हैं और 1 हटा देते हैं। अब फिर से हमको 4 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते क्योंकि नीचे केवल 1 ही है, तो हम वही काम करेंगे, 1 क्लियर करेंगे, हटा देंगे और 5 सेट करेंगे। 5 सेट नहीं कर सकते क्योंकि पहले से ऑलरेडी सेट है, इसलिए फिर 5 क्लियर करेंगे और अगले कॉलम में 1 सेट कर देंगे। अब हमारे पास अबेकस पर 12 है। फिर से यदि हमको 4 जोड़ना है तो हम 1 क्लियर करेंगे और 5 सेट कर देंगे। अब अबेकस पर हमारे पास 16 है लिखा। अब फिर से अगर हमको 4 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते, 1 क्लियर कर देंगे, हो जाएगा। 5 सेट करना है, नहीं हो पाएगा, इसलिए 5 क्लियर करेंगे और अगले कॉलम में 1 सेट कर देंगे। अबेकस पर हमारे पास दूसरे कॉलम में 2 और पहले कॉलम में 0 है। इस तरह से आप यदि 0 में 4
जोड़ते हुए 100 तक अभ्यास करते हैं, जैसे हमने 1, 2 और 3 के बारे में बात की थी, तो आपको 4, साथ में 1 और 5 के नियमों का भी अभ्यास होगा। और एक और एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, और वो एक्सरसाइज है हमारी कि हम 24 में 24 9 बार जोड़ेंगे। 24 लिखेंगे पहले, फिर 24 9 बार जोड़ेंगे, या फिर हम 14 में 14 9 बार जोड़ेंगे, या 34 में 34 9 बार जोड़ेंगे। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद हम दूसरी एक्सरसाइज एक कर सकते हैं, 234 में 234 9 बार जोड़ने का। मैं 2 या 3 बार जोड़कर आपको अभ्यास बतलाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, अबेकस पर आप लोग 234 लिखें, 2 तीसरे कॉलम में, 3 दूसरे कॉलम में और 4 पहले कॉलम में। तीसरे कॉलम में 2 है, दूसरे कॉलम में 3 है और पहले कॉलम में 4 है। अब हमको 234 जोड़ना है, तो हम पहले इकाई में 4 जोड़ेंगे। 4 नहीं जोड़ सकते हैं तो 4 का नियम लगाएंगे, क्लियर 1 सेट 5, 5 तो 1 क्लियर भी हो गया, 5 सेट भी हो गया। अब दूसरे कॉलम में हमें 3 जोड़ना है, नहीं जोड़ सकते क्योंकि नीचे 1 ही है, तो हमने 3 का नियम लगाया, क्लियर 2 हो गया, सेट 5 ये भी हो गया। और तीसरे कॉलम में हमें 2 जोड़ना है, जो हम जोड़ सकते हैं। नीचे से 2 बचे हुए हैं, 2 जोड़ दिया हमने, हो गया 468। अब इसमें फिर हमको 234 जोड़ना है। कैसे? पहले कॉलम में 4 जोड़ना है, हम नहीं जोड़ सकते, तो 4 का नियम लगाया, क्लियर 1, 1 क्लियर किया, हटा दिया, 5 सेट करना नहीं हो सकता, फिर 5 का नियम लगाया, क्लियर 5 हो गया, दूसरे कॉलम में सेट 1 हो गया। अभी तक हमने पहले कॉलम में 4 जोड़ा है, अब हमें दूसरे कॉलम में 3 भी जोड़ना है, हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि नीचे 2 ही है, तो 3 का नियम लगाया, क्लियर 2 हो गया, सेट 5 नहीं हो पा रहा है, तो 5 का नियम लगाया, क्लियर 5 हो गया, सेट 1 नहीं हो सकता है, तो 1 का नियम लगाया, क्लियर 4 हो गया, सेट 5 ये भी हो गया। अब इसमें हमको जो है, हमको इसमें क्या करना, अब यहाँ पर 2 जोड़ना है तीसरे कॉलम में, तो हमने 2 जोड़ दिया, 2 हम जोड़ सकते हैं। अब हमारे अबेकस पर तीसरे कॉलम में 7 है, दूसरे कॉलम में 0 और पहले कॉलम में 2 है, और 468 प्लस 234 702 ही होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम अभी तक 1 से लेकर 5 तक जोड़ने के नियमों को समझ चुके हैं। और जैसा मैंने आपको बताया है, आप अगर एक्सरसाइजेस करते हैं, अभ्यास करते हैं, और साथ में 123 में 123, 234 में 234 और 345 में 345, ये 3 एक्सरसाइजेस अगर आप करते हैं और 9 बार जोड़ते हैं, जैसे 123 में 123 9 बार, 234 में 234 9 बार और 345 में 345 9 बार अगर जोड़ने का अभ्यास करते हैं, तो मुझे विश्वास ही नहीं, यकीन भी है कि आप 1 से 5 तक जोड़ने के नियमों को भली भांति समझ लेंगे, उनके प्रयोग को अच्छी तरह से समझ लेंगे। और अगले एपिसोड में मैं आपको बतलाने की कोशिश करूंगा कि 6, 7, 8 और 9 हम कैसे जोड़ते हैं, या हो सकता है मैं आपको ये 2 एपिसोड में बतलाऊं कि 6 और 7 एक एपिसोड में, 8 और 9 अगले एपिसोड में। और उनको समझाने के लिए मैं कोई अलग से नियम नहीं सिखाऊंगा, मैं इन्हीं नियमों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं उन अंकों को जोड़ने के लिए, वो आपको समझाऊंगा। तो अब आप अभ्यास करें और मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद, नमस्कार।